प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस कॉन्सेप्ट में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड कर सकूं। तो देखें कि एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कर्ता एक वचन है तो वर्ब एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और उस सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी एक वचन है तो एक वचन वर्ब, बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब। कुछ परिवर्तन होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, जो इस प्रकार है। पहला मैं आपको शो करता हूँ। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में आपस में अदला बदली कर देती है। कहने का मतलब कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस में आपस में अदला बदली कर दी जाती है। यानी सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट। दूसरा, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब में बदल जाती है। यानी एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तित हो जाएगी। तीसरा, एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब को पैसिव की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल देती है। यानी एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब होगी वो पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। चौथा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना उसका नॉमिनेटिव केस लिखते हैं। यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा और उसका नॉमिनेटिव केस लिखा जाता है।
मैं इसको नेट कर और रूल्स शो करता हूँ। पाँचवा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगा इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे उसका ऑब्जेक्टिव केज लिखना है और उसके पहले बाई का प्रयोग करना है। अन्य कोई परिवर्तन नहीं, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। सातवां नंबर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह आई है, इसको मी कर देंगे, डी है अस कर देंगे, यू है यू कर देंगे, ई है यू कर देंगे, सी है हम कर देंगे, एट है एट कर देंगे, वन है वन कर देंगे, दे है तो इसको देन में बदल दें। यानी सब्जेक्ट के स्थान पे इनमें से प्रयोग करना है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे इनमें से प्रयोग करना है। इसके बाद मैं और उसको करता हूँ। टेंस एक्टिव में सहायक पैसिव में सहायक। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, सहायक के लिए डू और डज। पैसिव में हो जाएगी इज एम आर। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर। पैसिव हो जाएगी इज एम आर बस बी, यानी एक वचन भी इज भी तो वचन में आर भी
और आई के साथ में एम। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज और एक वचन में हैज, बहुवचन में हैज। पैसिव में हो जाएगी एक वचन में हैज बीन और बहुवचन में हैज बीन। चौथा पास्ट इंडेफिनिट, सहायक क्रिया डिड होती है, पैसिव में इसको वाज और वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सहायक क्रिया वाज और वर्ब होती है, पैसिव में एक वचन में वाज बीइंग करना है और बहुवचन में वर्ब बीइंग करना है। छठवां है पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हैड और हैड भी पैसिव, हैड भी। सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट, में सहायक क्रिया विल और शैल होती है, पैसिव में हो जाएगी विल बी और शैल भी। आई और बी है तो शैल भी लगाएंगे, बाकी सब में विल भी लगाएंगे। आत्मा है फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव और शैल। पैसिव में हो जाएगी विल हैव बीन और शैल। इनके अलावा किसी भी टेंस का पैसिव नहीं बनता है। अगर दे भी दिया जाए बाई चांस तो आपको नो चेंज लिख देना है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर आप छेड़खानी करेंगे तो आपका वाक्य गलत हो सकता है। इसके बाद मैं इसको देख करके आपको एग्जाम्पल से शो करता हूँ। As a relative sentence, इसमें आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बात आ जाती है। पहला है हरी एंजॉय स्विमिंग। तो अब स्विमिंग को हम सब्जेक्ट बना देंगे। ये एक वचन है कि लगाएंगे सहायक क्रिया, एंजॉय का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, एंजॉयड बाई लगाएंगे और दूसरा एग्जाम्पल से करता हूँ। अब द डोर को सब्जेक्ट बना देंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे और बाई करके इसमें
एग्जाम्पल शो करता हूँ। आई शैल लर्न ए पोएम। अब ये पोएम को करता बना देते हैं। सहायक क्रिया के साथ में विल भी आएगी। लर्न का थर्ड फॉर्म लिखेंगे लर्न बाई। चौथा एग्जाम्पल लिखता हूँ। ही इज रीडिंग ए स्टोरी। अब ये स्टोरी को करता बनाते हैं। सहायक क्रिया लगाएंगे इज बीइंग, क्योंकि पैसिव की सहायक क्रिया इज बीइंग और बीइंग और एम बीइंग होती है। रीडिंग का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं बाई ही का हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल से शो किए। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको शो कर देता हूँ, इनको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। You are not playing the cards। ये नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो देखें द कार्ड्स को कर्ता बनाएंगे। सहायक क्रिया चूँकि आर कार्ड्स बहुवचन है तो आर आएगा, नॉट लगाएंगे और बीइंग शब्द का प्रयोग करें। बीइंग प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय। कुछ और एग्जाम्पल शो करता हूँ। शी वॉज नेवर वेस्टिंग हर टाइम। अब हर टाइम को कर्ता बना देते हैं। हर टाइम वाज नेवर बीइंग। वेस्टिंग का थर्ड फॉर्म वेस्टेड हो जाएगा बाई सी का हर हो जाएगा। और एग्जाम्पल शो करता हूँ। I shall not sing a song। इसलिए सॉन्ग पहले कर्ता की जगह पे आ जाएगा। ए सॉन्ग विल नॉट सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा बाई में। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के हम पैसिव बना सकते हैं। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना बताता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से उन्हें बनाना सीख जाएंगे। दो तरह से बनते हैं, एक सहायक क्रिया के द्वारा और एक प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा। तो पहले देखिए सहायक क्रिया से। डू यू लाइक रीडिंग? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब रीडिंग के अनुसार सहायक क्रिया एज आ जाएगी। इज रीडिंग लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक बाई यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल शो करता हूँ। डिड मीरा
इनवाइट मी। अब देखिए मी के अनुसार सहायक क्रिया वाज आ जाएगी, वाज आई। इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय मीरा। इस तरह से सहायक क्रिया के द्वारा अब मैं क्वेश्चन मार्क के वाले बताता हूँ, क्वेश्चन वर्ड वाले शब्दों को। जैसे पहला है हु हैज सीन द घोस्ट। अब इसमें हु दिया हुआ है तो दो तरीके से इसको बनाते हैं। एक तो हु को बाय हु बदल दें, बाय हु हैज द घोस्ट बीन सीन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। या फिर इसको हु को हु बना रहने दें, सहायक क्रिया लगाएं, सब्जेक्ट लिखें, सीन वर्ब लिखें और लास्ट में बाई शब्द लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं और आपको कुछ एग्जाम्पल शो कर देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। Why will you not like? अब देखिए भाई दिया हुआ है तो भाई पहले लिखेंगे, इसके बाद में मीन के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, कर्ता आएगा। इसके बाद कर्ता के बाद में हमें नॉट लगाना है और बी बाद में लगाना है। लाइक का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, लाइक बाई ए और क्वेश्चन मार्क लगा दें। और एग्जाम्पल शो करता हूँ, विच डू यू रीड डेली। अब देखें जो ऑब्जेक्ट है इसका बुक, वो पहले से इंगेज है क्वेश्चन वर्ड के साथ में, तो इसको दोनों को हम वैसी की वैसा एक साथ रखेंगे, विच बुक। अब इसी बुक के अनुसार सहायक क्रिया हम लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, विच बुक इज रीड बाय यू और डेली अपनी जगह पे वैसे का वैसा आ जाए। इस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों का बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और शो कर देता हूँ। When will you attend my class? अब देखिए वैन दिया हुआ है तो वैन पहले ही आ जाएगा। इसके बाद हमारी क्लास के अनुसार सहायक क्रिया हमारी क्लास बाई और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव बना सकते हैं। अब मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाना बताता हूँ। ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में तीन तरीके से हम बनाएंगे।
पहला है जब ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिया हो। तो लेट और शुड के द्वारा बनाते हैं। लेट के द्वारा हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लेट लिखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट का बनेगा उसको लिखेंगे, इसके बाद बी शब्द लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। शुड के द्वारा अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वही जो ऑब्जेक्ट का आपका बनेगा उसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे शुड का प्रयोग करेंगे, बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं इनके एग्जाम्पल से आपको शो कर देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है save me from the danger। तो देखें, सबसे पहले आप लेट लिख लें और मी को, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केज में ही प्रोनाउन आता है तो मी का मी रहेगा, लेट मी। बी लगाएंगे, शेव का थर्ड फॉर्म शेव्ड। अब जो बच गया वो लिख देंगे फ्रॉम द लैंड। अगर हम इसी को शुड के द्वारा बनाते हैं तो सबसे पहले मी का ही हो जाएगा, सहायक क्रिया के रूप में शुड का प्रयोग करेंगे, शुड बी शेव्ड फ्रॉम द लैंड। अगर आप चाहें तो बाई यू आप लास्ट में लिख सकते हैं क्योंकि इनका कर्ता बाई यू होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो कर देता हूँ, इसके बाद में नेक्स्ट इसी का रूल आपको बताता हूँ कि कैसे आप बनाएंगे। और इसमें नोट लगा हुआ है तो सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। अगर आप शुड से बनाना चाहेंगे तो द पुअर सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सहायक क्रिया शुड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म हेटेड। तो लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। और एक एग्जाम्पल शो कर देता हूँ, कॉल द डॉक्टर। सबसे पहले लेट द डॉक्टर अगर आप शुड से बनाएंगे तो द डॉक्टर शुड बी कॉल्ड। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं आप ऐसे, दूसरा आपको रूल शो करता हूँ, उसको बता देता हूँ। दूसरा है जब ऑब्जेक्ट स्पष्ट ना हो। इसमें पहला है यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस दिया
गया वाक। ये आपको आदेश पे प्रयोग करना है जब कमांड दिया हो, आदेश दिया हो। दूसरा, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस दिया गया वाक। ये आपको सलाह का प्रयोग करना है। तीसरा, यू आर फॉरबिडन टू प्लस दिया गया वाक। ये आपको जब इनकार किया जाए तब इसमें विवाद दिया होगा तो विवाद को हटा देना है। चौथा है, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस दिया गया वाक। ये निवेदन या प्लीज वगैरह दिया जाए तब आपको यूज करना है। इसमें भी प्लीज वगैरह को हटा देंगे। एक और है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस दिया गया वाक। ये आपको निवेदन प्लस इनकार, यानी इसमें आपको प्लीज डू नॉट दोनों दिए जाएंगे या काइंडली डू नॉट दिया जाएगा, तो दोनों को आपको हटा देना है। उसकी जगह पे आपको यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग करना है। अब मैं इनकी एग्जाम्पल्स आपको एक एक करके शो कर देता हूँ। डू योर वर्क, इसमें आपको एडवाइस दी गई है कि आप अपना काम करें, तो आपको लिखना है यू आर एडवाइस टू डू योर वर्क। कुछ नहीं करना है, लास्ट में आपको यू आर एडवाइज टू लिख के जो वाक्य दिया जाएगा उसी को आपको ऐड कर देना है। दूसरा, स्टैंड अप एट वंस, इसमें कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है, तो आपको यू आर ऑर्डर्ड टू इतना लिख के जो वाक्य दिया जाए उसी को आपको ऐड कर देना है। स्टैंड अप एट वंस, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके है। तीसरा एग्जाम्पल शो करता हूँ, डू नॉट स्पिट हेयर। डू नॉट दिया गया है तो आपको यू आर फॉरबिडन तो अब डू नॉट को हटा देना है, जो आपका बचेगा वो आपको लास्ट में इसी के ऐड कर देना है। चौथा आपको शो करता है, प्लीज डू नॉट एब्यूज मी। अब देखिए प्लीज और डू नॉट दोनों दिया हुआ है, तो आपको करना है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब प्लीज डू नॉट पूरा हटा के
वो बच जाए आपका, वो आपको लास्ट में ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप पैसिव बना सकते हैं जिनके ऑब्जेक्ट स्पष्ट नहीं दिए होते हैं। तीसरा एक रूल और आपको मैं शो करता हूँ। जब लेट वाक्य में दिया गया हो, जब लेट पहले से दिया गया हो तो आपको करना है, जैसे लेट मी प्ले एयर। अब देखिए लेट जो आपका मी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन कर दें, लेट मी प्ले वाक। अब आप लेट पहले से दिया हुआ है तो आपको हटाना नहीं है लेट को, लेट अपनी जगह पे बना रहेगा। लेट इसके बाद द वॉल बी प्लेड बाय मी। दूसरा एग्जाम्पल कर देता हूँ, लेट हरी रीड दिस बुक। तो यहाँ पे देखिए लेट हरी रीड दिस बुक, तो लेट पहले से है तो लेट पहले लगा देंगे, दिस बुक ले आएंगे, बुक रीड का थर्ड फॉर्म बाय। तो इस तरीके से आप लेट जिनमें दिया जाए उनका पैसिव बना सकते हैं। एक और रूल्स में आपको इम्परेटिव सेंटेंस का शो करता हूँ। जब ऑलवेज या नेवर दिया जाए, दिया गया हो, तो यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू प्लस ये आपको जब ऑलवेज प्रयोग हो तब करना है। दूसरा यू आर एडवाइज्ड नेवर टू प्लस ये आपको तब प्रयोग करना है जब नेवर शब्द का प्रयोग हो। अब मैं दोनों को एग्जाम्पल्स के द्वारा स्पष्ट कर देता हूँ। वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑलवेज दिया हुआ है तो आप पहला वाला यूज कर देंगे, यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू। अब ये आपको ऑलवेज पहले यूज हो गया, अगर वर्क से बचा तो आपको वर्क से जोड़ देना है, वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अब मैं आपको नेवर वाला भी शो कर देता हूँ एग्जाम्पल, नेवर वेस्ट योर टाइम
अब इसमें नेवर यूज है तो नेवर वाला आपको प्रयोग कर देना है। यू आर एडवाइज्ड नेवर टू। अब नेवर पहले यूज हो गया, बचा आपका जितना वो आपको लास्ट में ऐड कर देना है योर टाइम। तो इस तरह से आप इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। अब मैं कुछ और रूल्स हैं वो आपको शो करता हूँ जिससे आप एक ही कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ सकें। एक्स्ट्रा रूल्स, पहला है इसमें यदि कैन कोड में मस्ट माइट would should ought to। सहायक क्रिया की जगह से का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की जगह हो। तो पैसिव आपको वैसे ही बनाना है, कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल कैन और कुड में माइट की जगह पे बाद में इनके बी शब्द लगा देना है। अब मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा स्पष्ट कर देता हूँ। ही कैन रीड रामायण, लेकिन कैन का प्रयोग हुआ है, अब करता आपका रामायण बन जाएगा। रामायण कैन लगाएंगे और बी शब्द जोड़ देना, तो रामायण कैन बी रीड का थर्ड फॉर्म रेड बाय ही का हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल शो करता हूँ। यू में नॉट टेक माई बुक, तो आपको क्या करना है, माई बुक को पहले लेना। माई बुक में नॉट बी, टेक का थर्ड फॉर्म कर देना, टेकन बाय यू। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं इनको मिटा के कुछ और एग्जाम्पल से शो कर देता हूँ। Would you like mangoes? अब सहायक क्रिया के रूप में would का प्रयोग किया है, पहले दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी आपको would पहले ही लिख देना है। would अब मैंगोज के अनुसार सहायक क्रिया दिखाई गई है, मैंगोज लिखेंगे, बी लगाएंगे और लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक बाय यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से सहायक क्रिया वाला कैन कुड में माइट जब सहायक क्रिया के रूप में आए तो आप इस तरह से पैसिव बना सकते हैं। अब मैं आपको और करता हूँ। अब इज एन आर वाज
वर, हैज, हैव, हैड +2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब ये जा रहे हैं हम बाद वर्ब हैज, हैव, हैड +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाए तो पैसिव में आपको क्या करना है, ये जा रहे हैं हम बाद वर्ब को प्रयोग करना ही है। टू के बाद में बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सहायक क्रिया, पूरा लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इस रूल का आपको प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको शो कर देता हूँ। He is to write a letter। तो ए लेटर कुछ नहीं करना, वैसे ही है। ए लेटर इज टू, और राइट का थर्ड फॉर्म कर देता है रिटन बाय, वही का दूसरा एग्जाम्पल शो कर देता हूँ। राम वाज टू किल राम। तो रावण को पहले ले आएंगे, तो रावण वाज टू बी किल्ड बाय राम। इनको मिटा के मैं कुछ और एग्जाम्पल शो करता हूँ। He has to do it। यहाँ पे इट पहले आ जाएगा, कर्ता की जगह इट हैज टू बी और डू का थर्ड फॉर्म डन बाय। इस तरह से आप इनका पैसिव बना सकते हैं। अब मैं कुछ और रूल्स हैं जो मैं शो कर देता हूँ, इनको मिटा देता हूँ। तीसरा है someone, no one, none, everyone, pupil। जैसे सब्जेक्ट दिएगा तो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह इन्हें नहीं लिखते। अगर आपके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई भी आए, चाहे एवरीवन आए, एवरीबडी आए, समवन आए, समबडी आए, समवन आए, नोवन, नोबडी आदि प्यूपिल दिए जाए तो इनको आपको पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं लिखता। एग्जाम्पल के द्वारा मैं और आपको स्पष्ट कर देता हूँ। समवन हैज
stolen my pen। अब माई पेन कर्ता की जगह पे आ जाएगा माई पेन हैज बीन स्टोलन। बस इतना ही करना। जो आपका बाई संबंधित बाई संबंध ये आपको नहीं लिखना है, इतना ही छोड़ देना है आपको, ये नहीं करना है, केवल आपको स्टोलन तक लिखना है। दूसरा जो आपको शो करता है हेल्प्ड अस। तो अस को कर्ता के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो बी हो जाएगा, शायद क्रिया लगाएंगे बर हेल्प्ड। बस आपको इतना ही करना। यहाँ पे भी आपको जो बाई प्यूपिल के लिए थे ये नहीं लिखना है। ये चीज़ें आपको इस रूल में बताए हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जगह पे इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अब मैं चौथा रूल और शो कर देता हूँ आपको, इसको मिटा देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट दिया जाए तो पैसिव ऑब्जेक्ट से ही शुरू करें। अगर ऑब्जेक्ट के बाद में कंप्लीमेंट दिया जाता है तो जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे, क्योंकि कंप्लीमेंट भी ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो आप उसको कंप्लीमेंट को ऑब्जेक्ट के रूप में यानी सब्जेक्ट बनाकर प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट ही बनाना है। मैं ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्पष्ट कर देता हूँ। प्यूपिल elected me the chairman। ये आपका देखें ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है, मी के बाद में द चेयरमैन, ये कंप्लीमेंट दिया हुआ है। तो इसको प्रयोग नहीं करना है सब्जेक्ट ग्रुप में। सब्जेक्ट ग्रुप में आपको मी के ही प्रयोग करना है। अगर आप चेयरमैन को यानी कंप्लीमेंट को प्रयोग करके सब्जेक्ट बना देते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्ट के द्वारा ही पैसिव बनाना है। तो मी का आई हो जाएगा, आई वाज इलेक्टेड द चेयर। अब चूंकि बाई प्यूपिल दिया है तो बाई प्यूपिल नहीं लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल और स्पष्ट कर देता हूँ। द टीचर selected Hari the captain of the team। The teacher selected Hari the captain of the team। तो जब द कैप्टन ऑफ द टीम जो आपका कंप्लीमेंट है, इसको आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करें, हर एक को ही ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट बनाएं। तो हरी वाज सेलेक्टेड द कैप्टन
द टीचर। अब यहाँ पे भी आप बाय द टीचर, बाय द टीचर। तो इस तरह से आप पैसिव बना सकते हैं। अब मेरे से समझ में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से इसको सुधार कर सकूं। और आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।